स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दोबारा बंद हो गई है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग बता रहा हूँ, आज संडे है, मंडे के दिन मार्केट कहाँ से ओपन होगी, आपको ट्रेड बाय करनी है, सेल करनी है। तो आपको मैं यहाँ बताता हूँ कि गोल्ड के जो एक न्यूज़ आई, जैसे ही ईरान ने अनाउंस किया था स्ट्रेट ऑफ हार्मोज हमने खोल दिए, इन्होंने फ्राइडे के दिन अनाउंस किया था, तो इतना बड़ा स्पाइक आया था जो हमने ग्रुप में भी शेयर किया था। हमने कहा था कि ग्रुप के अंदर आप बाय कर लें, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन जो है वो रिपोर्ट्स ये आई कि यूएस ने जो नाकाबंदी की हुई है वो उन्होंने ख़त्म नहीं की। तो ईरान ने शर्त लगाई थी हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोलेंगे प्रोवाइडेड दैट के यूएस भी जो है नाकाबंदी वो ख़त्म करेगा, बट उन्होंने नहीं की। तो ईरान ने भी इमीडिएटली जो है सैटरडे के दिन उन्होंने दोबारा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद कर दी गई है। अब मैं बताता हूँ मंडे के दिन मार्केट की स्ट्रेटजी है। जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो वो गैप डाउन के साथ ओपन होगी और मार्केट के अंदर वैल्यू जो स्टार्टिंग मार्केट जो आएगी जो वो 4800 पे आएगी। तो 4800 पे आने के लिए जहाँ से इतना तो गैप डाउन के साथ ओपन होगी, ठीक है। उसके बाद मार्केट इसको कराएगी लिक्विडिटी स्वीप 4780 को। इसको जैसे मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कराए तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में आपने सेल करना है फ़ौरन। पहला टारगेट आपने 4800 रखना है, दूसरा 4780 रखना है और मार्केट 4760 तक जो है जाने के मार्केट के चांसेस हैं। तो यहाँ पे ये मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ 4760 और जो है ना 4740 तक जो है वो आप गोल्ड को जो है वो छोटा सा बाइंग की साइड पे जा सकते हैं। मार्केट ज़्यादा इससे नीचे नहीं आएगी। अगर हालात जंग दोबारा शुरू हुई तो फिर आपको गोल्ड को वेट करके जो ये 4400 की वैल्यू है यहाँ पे आपको गोल्ड को लाजमी बाय करना है। ये इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है जहाँ पे आपको गोल्ड बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। मेरा अपना ख्याल है कि गोल्ड जो है वो इस प्रीवियस डे लो को जो है नहीं तोड़ेगा कल के दिन अंदर, क्योंकि ये हालात जो हैं ये इमीडिएटली जस्ट ईरान के ऊपर प्रेशर डालना है कि वो हमारी मुताबिक जो भी उनकी डिमांड्स हैं वो माने, ठीक है। एक दोनों साइड से प्रेशर दिया जा रहा है इस वक्त, ठीक है, बात मानने के लिए। तो ये जंग दोबारा शुरू नहीं होगी, बस जस्ट प्रेशराइज किया जा रहा है। इस वजह से गोल्ड ज़्यादा नीचे नहीं आएगा और ये अगेन बाउंस बैक अप साइड पे जाएगा। स्कैल्पिंग के लिए आप पहले स्टार्ट में जो है आपने सेल डायरेक्शन में बनानी है, उसके बाद इन पोजिशन पे आपने बाइंग थोड़ी थोड़ी करनी है। अगर इन केस जंग दोबारा शुरू होती है तो आपने यहाँ पर आके वेट करके यहाँ से पहली ट्रेड जो कॉल है आपको मैंने बताई हुई 4422 के करीब यहाँ से आपने बाइंग बनानी है। तो ये ओवरऑल जो है गोल्ड का। अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि संडे के दिन मार्केट जो है ना वो बिटकॉइन की ओपन होती है। जैसे ही अनाउंस हुआ सैटरडे के दिन, आप यहाँ देखिएगा तो ये अर्ली इंडिकेशन होती है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, इसमें मैंने आपको इंटर मार्केट एनालिसिस उसके साथ साथ कोरिलेशन एनालिसिस करके दिखाया कि मार्केट के अंदर आप कोरिलेशन एनालिसिस कैसे करते हैं। तो ये और लीडिंग इंडिकेटर भी बताया। ये तो कोई लीडिंग इंडिकेटर है जिसके अंदर हमें पहले ही पता चल गया है कि भाई बिटकॉइन नीचे है तो मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी है। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कौन से मार्केट जो है स्टॉक, कौन से शेयर्स जो हैं वो नीचे आएंगे, कौन से जो एसेट्स हैं वो ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ बिटकॉइन नीचे आया तो इसका मतलब है गोल्ड और सिल्वर नीचे आएगा, ठीक है। आपको यूएसडी भी जो है ना वो भी नीचे आएगा। पाउंड अगर वो भी नीचे आएगा, पाउंड अगर आप कर रहे हैं तो कौन से एसेट आपको मंडे के दिन बाय करने, सेल करने। अच्छा, अब हम थोड़ी बिटकॉइन की ट्रेड की बात करें तो बिटकॉइन जो है वो मंडे के दिन मज़ीद गिरेगा। तो आपने पहले शॉर्ट करना है 74 तक पहला टारगेट आपने रखना है और उसके अलावा दूसरा टारगेट ये 71। देखो यहाँ पे एक्चुअली देखें ये लिक्विडिटी स्वीप भी मार्केट करा लेती है। इसको मैं अगर 1 आवर्स पे रखूँ ना चार्ट्स को, ताकि आपको मज़ीद क्लियरेंस आएगी, क्योंकि बिटकॉइन ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। तो इसलिए हमने इसको ज़्यादातर कोशिश करते हैं बड़े फ्रेम पर देखें, ताकि आपको भी जो है वो इसमें चीज़ें समझ में आ जाएँ कि यार यहाँ एग्जैक्ट जो है ना हमने कहाँ बाइंग करनी है, कहाँ से लिंक। इस टाइम पर जंग भी शुरू है तो यहाँ पर मैंने आपको वैल्यू बताई हुई है, 2 वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे बिटकॉइन को जो है ना आपने बाय और सेल करना है। पहली वैल्यू मैंने आपको बताई बाइंग के लिए 71 के करीब आपने बाय करना है, दूसरी आपने 68 के करीब बाय करना है। इससे पहले अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप 74 पे भी जो है ना बाय कर सकते हैं, मगर मंडे के दिन मार्केट ओपन होते हैं आप फर्स्ट टाइम सेल पे जाएंगे। सेल के लिए मैंने आपको डायरेक्शन बता दी है। अब यहाँ पे इंटर मार्केट एनालिसिस की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो देखो मंडे के दिन क्या होगा, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, जो इस वक्त 1.02% जो है ना वो डाउन है। आयल की प्राइस 82 पे जा रहे हैं तो ये मंडे के दिन देखिएगा 93 94 पे चली जाएंगी, ठीक है। तो आयल आप जो है ना वो बाय कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स आपको DXY बाय कर सकते हैं। ये सारे के सारे एसेट आपको एक्सनेस पे मिल जाएंगे। अकाउंट कैसे ओपन करना है, टिकटॉक पे आप जाके मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा टिकटॉक का प्रोफाइल। यहाँ पे मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि एक्सनेस पे आप जो है ना बाइंग और सेलिंग किस तरह कर सकते हैं, एक्सनेस पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे A to Z
बताया गोल्ड कब होगा, लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, जैसे मैं स्कैल्पिंग A to Z सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अगर आप इसमें भी नहीं तो आप हमारे इंस्टाग्राम के साथ जो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फ्री सिग्नल, कोर्स, प्रॉफिट सबको यहाँ पे आपको मिलेगा, मार्केट अपडेट्स भी मिलेंगे। तो ये थी। उसके अलावा अगर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने एक अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट प्लान बताया है। यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं वो भी है, जो फिजिकल बायर हैं उनके लिए भी सारे के सारी न्यूज़ वगैरह यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो ये फ्री है, आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दोबारा अगेन या इंटर मार्केट एनालिसिस पे। तो कौन से एसेट आपको बाय करने हैं, कौन से सेल करने हैं। तो मंडे के दिन ये सारे के सारे एसेट आप एक्सनेस पे अकाउंट बनाएं, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। यहाँ पे नेट थोड़ा सा स्लो है तो ठीक है। गोल्ड आपको सेल करना है, ठीक है भाई। अगर आप ETF में काम कर रहे हैं वो भी आपको मंडे के दिन सेल करना है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स आपको बाय करनी है। आयल आपको जो है ना वो बाय करना है, और डॉलर इंडेक्स जो है वो आपको बाय करना है। S&P 500 आप अगर इसमें ट्रेड करना चाहते हैं उसको आपने सेल करना है। और उसके अलावा 10 ईयर बॉन्ड जो है वो भी नीचे आएगा। सिल्वर आपको सेल करना है। बिटकॉइन भी आप सेल की तरफ जाएंगे, ठीक है। और आपने इथीरियम में अगर ट्रेड करना है, अगर आप इथीरियम में आप सेल के डायरेक्शन में जाएंगे। यूरो, USD और JPY भी मंडे के दिन सेल के अंदर जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ ये स्कैल्पिंग की आपको बता रहा हूँ सेल के लिए। लॉन्ग टर्म में ये मार्केट ना सारी की सारी ऊपर ही जाएगी, आपको जो है ना वो बाइंग साइड पर रहना है और आपने बाय ही करना है। तो ये अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा जो है ना वो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।